आसक्ति सिर्फ मैं का विस्तार है, उस मैं का विस्तार जो माथे पर जबरदस्ती चिपका लिया गया है। तो जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ वहाँ पर मैं है। अब तुम देखो कि तुम कहाँ कहाँ हो। अपने में देखना, अपने में झांक कर देखना कि तुम्हारा मैं कहाँ कहाँ पर है। तो अगर तुम्हें अपने मैं को देखना हो तो मैं को देखने के लिए फिर तुम्हें अपनी आसक्ति को देखना ही पड़ेगा, देखना ही होगा। आसक्ति कुछ भी तो नहीं, बस मैं का विस्तार है। और जहाँ मैं, क्योंकि तुम्हारा मैं ही ऐसा है कि जो बंधनों को निर्मित करने वाला है, बंधन बांधने वाला, बंधनों को और जकड़ने वाला। तो जो भी संबंध तुम्हारे साथ जितना संयुक्त है वहाँ पर तुम्हारी उतनी ही अधिक आसक्ति भी है, क्योंकि संबंध सामान्य तो फिर आसक्ति भी सामान्य है। संबंध गहरा तो फिर आसक्ति भी उतनी ही गहरी। मगर इस आसक्ति को प्रेम मत समझ बैठना कि यह प्रेम है। नहीं, यह कोई प्रेम नहीं, ये कोई प्रेम नहीं, ये आसक्ति है और कुछ भी नहीं। तो भूल से भी आसक्ति को प्रेम मत समझ लेना। तुम देखते हो कि पिता की आसक्ति अपने पुत्र में है। वह सारी अपनी आकांक्षाएं अपने पुत्र के माध्यम से पूरी करना चाहता है कि मुझसे भी बड़ा नाम, मुझसे भी बड़ा पद। ऐसा होता है कि तुम जानते हो कि सब पुत्र रत्न ही चाहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, कि कम से कम एक पुत्र तो हो ही। मेरे देखे एक पुत्र रत्न की वजह से लोगों ने बड़े बड़े बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे। क्यों? क्योंकि पुत्र रत्न चाहिए। और पुत्र रत्न क्यों चाहिए? अपने मैं के विस्तार के लिए। तो आसक्ति है पुत्र से, पूरी आसक्ति। और पुत्र हो भी जाए और पुत्र आकांक्षाओं पर वैसा ना उतर सके कि जैसी आशा थी, जो उम्मीद थी, तो बस आसक्ति टूट गई, सब टूट गया, सब छिन्न भिन्न हो गया। तो परिणाम क्या निकला कि छप गया अखबार में, निकल गया इश्तार कि जमीन जायदाद से बेदखल। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पुत्र रत्न मेरे कहने में नहीं है। तो पुत्र रत्न क्या हो गया? यह तो कोई रोबोट हो गया कि वैसा ही चले जैसा तुम चलाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी से। जैसी तुमने चाबी भरी है वैसा ही घूमे, वैसा ही फिरे, वैसा ही सब करे। तो तुम देखते हो कि पत्नी से जरा सी गलती हुई
तो टूट गई बात। या तुम देखो कि शादी से पहले यदि अपनी पत्नी की भूल का, उसकी किसी भूल का आज पता लगा हो तो टूट गई बात, क्योंकि आसक्ति टूट गई। या पति से कोई भूल हो गई हो तो पत्नी टूट गई, तो पत्नी बिखर गई। पत्नी ऐसी बिखरी कि जिसे देवता माना था उसी ने दिल तोड़ दिया। शब्द भी तो देखो कितने खूबसूरत हैं, कितने मनोहर हैं कि दिल टूट गया। ये दिल विल कुछ नहीं टूटा, बस आसक्ति टूटी है। और आसक्ति के टूटने पर बड़ा स्वाभाविक है कि बड़ा दर्द होता है, जरूरत से ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि आसक्ति बांधती है और प्रेम मुक्त करता है। वह इसलिए कि प्रेम में मुक्ति है और जो आसक्ति है बड़ा परतंत्र करती है। प्रेम स्वतंत्र करता है और आसक्ति पूरा परतंत्र करती है। हो सकता है कि पति से कोई भूल हो गई हो या पत्नी से भी, क्योंकि भूल चूक का नाम ही जीवन है। और यदि तुम्हें सच में प्रेम है, सच में हृदय से प्रेम है, तो फिर वहां पर दिल विल नहीं टूटता, क्योंकि प्रेमी की खुशी वह होती है जो प्रेमास्पद की है, कि वह जिसे प्रेम करता है उसकी खुशी, प्रेमी की खुशी। जैसे कि तुम देखो कि शादी विवाहों के टाइम में अक्सर देखा जाता है कि कोई लड़का हो या लड़की हो, उसने अपनी इच्छा से निर्णय ले लिया हो तो बस पिताजी का डंडा गरम हो गया, माँ नाराज हो गई कि समाज क्या बोलेगा। और जानते हो, समाज की बात, समाज तो शादी की रात भी बोलता है। समाज तो ऐसा बोलता है, 56 टाइप के व्यंजन खाता है और 56 टाइप के व्यंजन खाकर भी बोल देता है कि खाने पीने का अरेंजमेंट ठीक नहीं था। तो उधर तो मुर्गा जान से गया, मगर मुल्ला जी को स्वाद ही नहीं आया। तो तुम्हें इस बात की चिंता है कि समाज क्या कहेगा, मगर ये चिंता नहीं है कि बच्चा क्या कहेगा। और जरूरी नहीं कि आसक्ति संबंधों में हो, ये तो संबंधों की आसक्ति है, ये तो सजीवों के साथ आसक्ति है। तो आसक्ति निर्जीवों के साथ भी होती है, जो बिल्कुल बिल्कुल निर्जीव है, कि जैसे कि घर, ऐसा घर, इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर, तो बस फिर बांध लिया इस घर ने ही, बाहर के घर ने। शरीर के घर से तो तुम वैसे ही बंधे हो जहां तुम रहते हो, अपने शरीर के घर में, मगर बाहर के घर ने भी बांध लिया। जैसे कि तुम देखो कि कोई मंत्री जी हो गए तो मंत्री जी को बांध लिया उनके पद ने, मगर जो मंत्री जी हैं जब इलेक्शन हारते हैं तो उनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, क्योंकि मंत्री पद ही सब कुछ है, राजनीति ही सब कुछ है।
और राजनीति बड़ी अस्थिर है। मुझे याद आता है स्वर्गीय अमर सिंह का वक्तव्य कि उनकी बातचीत अपने राजनीतिक गुरु से होती थी। तो स्वर्गीय अमर सिंह ने ही बोला था कि उनके गुरु बोले कि अमर सिंह, तुम में और मुझ में बस एक ही भेद है, एक ही भेद, कि मैं राजनीति के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सारे संबंध छोड़ सकता हूँ। संबंधों के लिए मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। मैं संबंधों का मूल्यांकन नहीं करता। मैं संबंध भी त्याग सकता हूँ और तुम संबंधों के लिए राजनीति छोड़ देते हो। तो इसीलिए तो राजनीति इतनी अनिश्चित है। या फिर तुम देखो कि धन, बैंक बैलेंस कि कितना बड़ा, कहां तक आ गया, खतरे के निशान के ऊपर आया या नहीं। खतरे के निशान के ऊपर होना चाहिए, बाढ़ सी आ जानी चाहिए, तो ही तो मजा है। तो धन ने या महल ने या संबंधों ने या डेजिग्नेशन ने आदमी को नहीं पकड़ा है, नहीं जकड़ा है। ये तो आदमी है कि उसने उन्हें जकड़ लिया, बहुत कस के पकड़ लिया। और क्यों पकड़ लिया? क्योंकि आसक्ति है। बात को समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा था कि महर्षि व्यास के पुत्र थे शुकदेव। तो व्यास तो ऋषि थे, महर्षि थे, बड़े परम ज्ञानी थे। तो जैसा कि ऋषि, क्योंकि पुराने टाइम की बात है कि अक्सर एकांत में रहते थे, नगर से अलग, बाहर झोपड़े में। तो वैसे ही व्यास भी रहते थे। तो जैसे कि हर पिता की इच्छा होती है कि पुत्र को किसी अच्छे ज्ञानी से ज्ञान मिल सके, कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी हो, पहुंचा हुआ शास्त्रों का ज्ञाता हो, शास्त्रज्ञ हो। क्योंकि जो पुत्र होता है तो उसके लिए अपने पिता से ही ज्ञान लेना ज़रा मुश्किल बात है। यूँ तो महर्षि व्यास बड़े पहुँचे हुए हैं, मगर वे पुत्र से बोले, शुकदेव से बोले कि तुम ज्ञान पाना चाहते हो तो राजा जनक के पास जाओ। राजा जनक बड़े मर्मज्ञ हैं। राजा जनक मर्म ही मर्म जानते हैं। तो भेज दिया शुकदेव को। तो अब हुआ ऐसा कि जब शुकदेव राजा जनक के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फैल गईं, फट गईं कि इतना बड़ा राजमहल, इतना ऐश्वर्य, प्रचुर ऐश्वर्य, सैकड़ों नौकर चाकर। तो शुकदेव मन ही मन सोचे कि पिताजी भी बस कहाँ भेज दिया। और इस राजा की इतनी तारीफ भी की। भला ऐसा राजा क्या उपदेश देगा? भला ऐसे राजा से क्या ज्ञान मिल पाएगा? तो वह हताश निराश होकर लौटने ही लगा था। और जैसे ही लौटता था तो राजा जनक ने आवाज लगा दी कि थोड़ी देर और रुको,
ज़रा काम निपटा लूँ, राज कार्य है। तो फिर हमारी चर्चा होगी, धर्म चर्चा होगी। और जो धर्म चर्चा होगी, महल के पास ही यहाँ पर सत्संग भवन है, वहाँ पर हम कुछ वार्तालाप करेंगे। तो पहुँच गए, वार्ता शुरू हो गई। वार्ता सारी आध्यात्मिक थी कि स्वभाव, मन और इंद्रियां, आत्मा, परमात्मा। वार्तालाप शुरू हो गया। वार्तालाप के बीच में ही वार्तालाप हो ही रही थी कि अचानक हुआ क्या कि सेवक, राज सेवक दौड़े दौड़े आए और राजा जनक से बोले कि महाराज, महल में आग लग गई है और महल के उस कक्ष में ही आग लगी है जो जहाँ पर आप बैठे हैं उसके बाजू में। तो राजा जनक ने बात सुनी और बड़ी शांति से बोले, बड़े शांत होकर बोले कि देखो, मैं अभी मुनि के साथ वार्तालाप में हूँ, चिंतन में हूँ। ठीक है, आग लग गई तो तुम सारे के सारे लोग देखो, आग बुझाने में लगो, जो कर सकते हो वो करो, मगर व्यवधान पैदा मत करो। राजा जनक वैसा ही वार्तालाप वैसे ही करते रहे जैसे करते थे। मगर थोड़ी देर बाद हुआ क्या कि आग की लपटें सत्संग हॉल तक आ गईं। मगर राजा जनक वैसे के वैसे ही निर्विकार भाव से बोलते रहे और सुखदेव सुनते रहे। मगर जब आग की लपटें पास आईं तो सुखदेव क्या सुने, उनका सुनना बंद हो गया। सुखदेव सोचे कि बड़ा अजीब आदमी है, आग यहाँ तक आ गई, इसकी बात ही खत्म नहीं होती है। तो सुखदेव निकले हॉल से तीर की तरह। जब सुखदेव निकल गए तो राजा बाहर आकर मुनि सुखदेव से मिले और राजा ने मुनि सुखदेव को समझाया कि दुख का मूल कारण संपत्ति नहीं है। अगर तुम दुख का मूल कारण संपत्ति समझते हो तो बड़ी भूल करते हो। दुख का जो मूल कारण है संपत्ति में आसक्ति है। तो संपत्ति हो या वस्तु हो, है तो उपयोग के लिए ही, मगर आसक्ति हो जाए तो वह दुख का कारण है। तो निर्जीव से आसक्ति हो या सजीव से, जैसे कि तुम संबंध लो, संबंध तो निर्मित होते ही हैं, होंगे ही। जन्म लेने से पहले ही संबंध निर्मित हो जाता है, गर्भ में आते ही संबंध निर्मित हो जाता है और फिर संबंध तो बाद में भी बड़े निर्मित होते हैं, क्योंकि जीवन के लिए संबंध अति अनिवार्य है। मगर दुख का मूल कारण संबंधों में आसक्ति है। वह क्यों?
वह किस लिए? वह इसलिए क्योंकि आसक्ति वर्चस्व मांगती है, क्योंकि आसक्ति एकाधिकार चाहती है, अपना पूरा का पूरा अधिकार। तो आसक्ति ही अधर्म है, आसक्ति ही पाप है। तो आसक्ति ही परतंत्रता है।